इस बात की चर्चा हो रही है कि विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था कैसे बने। देखिए, कोई भी विद्यालय जब बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे आपको एक विद्यालय खोलना है, मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय है, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या होगा? सबसे ज़रूरी होगा कि हम 5 टीचर रखें, अपॉइंट करें, एक हेड टीचर और एक पियोन होना चाहिए वहाँ पर, और एक होना चाहिए सफाई कर्मचारी। 2 चौकीदार होने चाहिए, दिन के लिए और रात के लिए अलग अलग, और जिनकी ड्यूटी अल्टरनेट बदल जाएं, दिन में एक और रात में एक चौकीदार होना चाहिए। इतना स्टाफ हमारे पास हो। वैसे तो एक क्लर्क की भी आवश्यकता है, लेकिन चलो क्लर्क का काम हम मान सकते हैं कि हेडमास्टर और जो उसके सहायक अध्यापक हैं वो मिलजुल कर सकते हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ़ टीचर्स पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर काम नहीं होगा। देखिए, कोई भी चीज़ सिस्टम से काम करती है। अब सिस्टम हमारा मजबूत नहीं है। सिस्टम को मजबूत करने का तरीका क्या है? सिस्टम को मजबूत करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें मैन पावर की ज़रूरत है। मैन पावर अगर नहीं है तो कोई सिस्टम कभी भी वर्क नहीं कर सकता। यानी हमें सेवादार चाहिए। सेवादार मतलब एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। अब वो सेवादार जब तक काम नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि काम नहीं होगा। पहली चीज़ है अपॉइंटमेंट की। दूसरी बात है फिर बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग तो है स्कूलों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी 5 कमरे होने चाहिए अगर 5 क्लास हैं। तो ये 6 लोगों का स्टाफ हो गया। अब एक टाइम टेबल बनाया जाएगा, उनकी पढ़ाई होगी। ऑफिशियल काम जितने भी होंगे, डाटा कलेक्शन के होते हैं या जो भेजने के होते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ सूचना मांगी गई है तो उस सूचना को प्रधान अध्यापक बनाएगा, सहायक अध्यापकों के साथ बनाएगा। प्रशासनिक रूप से कार्य कर रहा है प्रधान अध्यापक, और चपरासी को भेज देगा कि ठीक है इसको लेकर जाइए, या अगर दिन में चौकीदार खाली है चौकीदार को भेज देगा। तो उससे उसका समय बचेगा। सब्जी आनी है मिड डे मील के लिए, दाल आनी है, कोई सामान मिर्च मसाले आने हैं, तो ये काम भी जो है जो दिन का चौकीदार है वो आराम से कर सकता है। उसके अलावा जो स्कूल में चीज़ें होती हैं, जैसे रसोइयाँ तो होती ही हैं, वो रसोइयों की भी प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं है। एक जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी स्कूल की, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली रॉन्ग। स्कूल शुड बी फ्रॉम nursery to 8th, every school. So in just a instance it should be done that every school should be converted, every primary school or every junior high school, that should be converted from nursery to 8th level. So in that case you will have 10 classes: nursery, kg, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, total 10 classes. So you must have to provide a staff of 10 teachers, 2 चौकीदार और एक सफाई कर्मचारी और एक चपरासी। इतना स्टाफ दीजिए। 10 कमरे होने चाहिए वहाँ। 10 कमरे हों जिससे कि सब क्लासेस अलग अलग कमरों में लग सकें। अब जो हेडमास्टर है वो, उसके अंडर में 8 टीचिंग स्टाफ होगा। तो फिर वो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेंगे और उस टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पढ़ाई होगी। अब सवाल ये उठता है कि कई स्कूल हैं जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ है, फिर भी वहाँ क्वालिटी नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा होने का भी रीज़न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्टाफ हमारे पास है उसके सापेक्ष बच्चे जो आ रहे हैं हमारे, किस वर्ग से आ रहे हैं, ये मेन है। एक ऐसी वो बन गई है इमेज कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। उसका कारण यही है कि क्योंकि स्टाफ कम है, पढ़ाई हो नहीं पाती उतनी बढ़िया। उन्हें कभी मीटिंग में जाना होता है हेडमास्टर को, कभी किसी को BLO बना देते हैं, कभी किसी को और किसी काम में लगा देते हैं। तो ऐसे में काम हो नहीं पाता है। अब जो काम हो ही नहीं पाता तो फिर डेफिनेटली लोग नहीं भेजेंगे। पढ़ाई होती है, मतलब पढ़ाई के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द अवेयर पेरेंट्स। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई होती है तो क्या सोच रहे हैं, टीचर्स बहुत पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। स्कूलों का जो मेन फंक्शन है प्राइवेट स्कूल्स का भी, वो क्या है, एनरोलमेंट है। जो बच्चा आया है उसको कोर्स पढ़ाना है और उसकी परीक्षा करा के पास कराना है। लेकिन बच्चे का जो क्वालिटी आती है वो उसके पेरेंट्स से आती है। पेरेंट्स उसको ट्यूटर भी दिलवाते हैं या खुद पढ़ाते हैं, खुद टाइम देते हैं।
तो उससे क्वालिटी आ जाती है। अब हम अगर इतना सेटअप दे देंगे हर गांव में, 10 टीचर हो गए और वो पूरा स्टाफ हो गया, 10 कमरों की बिल्डिंग हो गई, अच्छी खासी बिल्डिंग हो गई, बढ़िया एक टॉयलेट ब्लॉक हो गया सुंदर सा, उसमें लैब्स हो गई, साइंस की और होम साइंस की लैब हो गई, एक ड्राइंग का अलग रैम रूम हो गया, एक भाषा प्रयोगशाला आप बना सकते हैं, एक पुस्तकालय बना सकते हैं, बहुत कुछ एक संसाधन आप देंगे। तो उसका असर क्या होगा कि जो जागरूक पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगेगा कि भाई जब इतनी अच्छी पढ़ाई वहाँ हो रही है, हम भी जाकर आराम से कह सकते हैं पेरेंट्स से कि भाई हमारे स्कूल में ये सच एंड सच फैसिलिटीज़ हैं और हम गारंटी लेते हैं। अभी तो हम गारंटी नहीं ले पाते। मैं किसी के पास जाऊँ और कहूँ कि साहब अपने बच्चों को आप दाखिल कराओगे, साहब आप पढ़ाओगे कि जी हम 2 टीचर हैं, 5 क्लास है और मुझे मीटिंग में भी जाना होगा और BLO का भी काम करना होगा, कोई और सर्वे आ गया वो भी करना है, बाल गणना आदि तरह तरह के काम लगे रहेंगे। यानी कुल मिला के 1.5 टीचर मानिए आप, 2 मत मानिए, 1.5 मानिए, क्योंकि आधा तो जो हेडमास्टर है वो ऑफिशियल वर्क और मीटिंग्स एंड अदर ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हो गया। तो जो 1.5 टीचर मिला और क्लासेस है 5, चाहे भले ही उसमें बच्चे मैं मानता हूँ 54 ही बच्चे हैं मेरे यहाँ जैसे, लेकिन 54 बच्चे दे आर 5 क्लासेस, भले ही एक क्लास में 10 बच्चे हो, 12 बच्चे हो, और जब प्रॉपर स्टाफ वहाँ पे होगा 10 टीचर्स का, जैसा कोई स्कूल की मैं कल्पना कर रहा हूँ, हर गांव में, भारत के हर गांव में ये स्कूल होगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को भेजेंगे। हमने सिस्टम क्या बना लिया है कि कृष्ण और सुदामा एक विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। पहले हम देखते थे कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे, भगवान राम और निषाद राज गुहू एक ही विद्यालय में पढ़े थे। तो जो क्वालिटी होती है अवेयर पेरेंट्स के बच्चों में, वो अनअवेयर पेरेंट्स के बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब क्या हो रहा है, मान लो हमारे यहाँ 54 बच्चे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, दे ऑल आर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, all the parents are laborers, they are not farmers, they are not teachers, they are not engineers, they are not doctors, they are laborers. So the problem is coming that how can these children uplift their status of knowledge? बच्चा जो है वो अध्यापकों से सीखता है, लेकिन बहुत कम सीखता है, ज़्यादा वो सीखता है अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से सीखता है, अपने साथियों से सीखता है। अब जो साथी हैं वो तो बेचारे खुद ही सब उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसे में जो स्कूल है हमारा वो समावेशी स्कूल नहीं है, वो एक मतलब जैसे कि गरीब, दलित, पिछड़े और मतलब समाज के वंचित वर्ग का विद्यालय बन के रह गया है। अब वंचित वर्ग के सारे बच्चे हैं तो वो अपग्रेड हों कैसे? वो अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपग्रेड रियल में करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होगा कि समाज की सब कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पे आए। और अगर हम इतनी फैसिलिटी देंगे तो मैं जाऊँगा पेरेंट्स के पास और उसको कहूँगा कि भाई आप हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ और हम गारंटी लेते हैं कि बढ़िया पढ़ाई होगी। अब इसमें इंस्पेक्शन भी ईजी होगा, हर टीचर को क्लास टीचर होगा हर क्लास का। अब कोई चेकिंग के लिए आए, मान लो ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आ गए, तो उनको भी एक चेकिंग पॉइंट का एक पूरा डायरी दी जाए कि स्कूल में जाइए तो ये भर के लाइए डायरी, हर टीचर का इंडिविजुअली नाम डाल के कि उसने पिछले महीने क्या, कहाँ से कहाँ तक के सब्जेक्ट, उसके जो पीरियड थे उसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया, ये सब उसमें नोट करेंगे। वो टॉयलेट्स का सर्वे करेंगे कि सफाई कर्मचारी ठीक से काम कर रहा है, विद्यालय के जो परमिसेस है उसमें पूरे में सफाई हो रही है ठीक से, सफाई कर्मचारी की चेकिंग होगी। चपरासी का जो और चौकीदार का जो आउटपुट है वो वहाँ से प्रधानाध्यापक से ले सकते हैं। हर टीचर का अलग वो बनेगा, एक तरह से टीचर प्रोफाइल होगा उसमें, हर एक पन्ना एक टीचर के लिए होगा, पूरी डायरी भरेंगे, वो पूरे दिन वहाँ रहेंगे, उसको देखेंगे, जो जो कमी उन्हें लगे वो वहाँ बताएं, तब क्वालिटी आएगी। अब कोई कहेगा साहब इससे तो अमीर आदमी सब एडमिशन ले लेंगे, अमीरों के बच्चों को पढ़ाई है फ्री में हो रही है, तो सरकार का आप काम बढ़ा रहे हो कि अमीर आदमी का बच्चा जो है वो पहले ही पढ़ रहा है, सरकार का उसमें खर्चा नहीं हो रहा एक पैसा भी। आप 10 टीचर की बात कर रहे हो, मतलब कि पर ईयर आप तो एक तरह से 1 करोड़ रुपए का खर्चे की बात कर रहे हो हर गाँव में। और भारत में अगर 2 लाख गाँव हैं तो 2 लाख करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च की बात हो रही है। ये बात सही है कि 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होके फ़ायदा क्या हुआ? प्राइवेट स्कूल पढ़ा ही रहे थे, हमने बेकार इतनी मेहनत की, सरकारी स्कूल को इतना बढ़िया बनाया? नहीं, बेकार मेहनत नहीं की। देश की जो जनसंख्या का
50% हिस्सा बेचारा गरीब है। अब उसके बच्चों को फिलहाल बढ़िया एजुकेशन मिल नहीं रही है। प्राइवेट स्कूल के नाम पे ये दुकानें खुल गई हैं जो कि उसकी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उससे फीस ले रहे हैं 100-200 रुपया। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन वाले प्राइवेट स्कूल भी टोटल स्कूल में आई थिंक 10% से ज़्यादा तो है नहीं, 10% मान लीजिए। तो वो 10% स्कूल तो फिर भी रहेंगे, लेकिन हाँ 90% प्राइवेट स्कूल इसके बाद बंद हो जाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे। अब इसका में फ़ायदा क्या होगा? इसका में फ़ायदा ये होगा कि जो गरीब का बच्चा है, जो दलित का बच्चा है, जो पिछड़ी जाति का बच्चा है, उसको एक मौका मिलेगा। हालांकि इस पूरे सिस्टम में हम अमीरों के बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन वो जब उन जागरूक माता पिता के बच्चों के साथ पढ़ेगा, इंजीनियर के बच्चे के साथ पढ़ेगा, डॉक्टर के बच्चे के साथ पढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जो 50% गरीब लोग हैं उनमें से कम आधे बच्चे उस स्तर के हो जाएंगे जिस स्तर पर जागरूक माता पिता के बच्चे। तो ये जो पैसा हम खर्च करेंगे 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पे, हमारी प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च होगा 6 से 3 वर्ष की उम्र से लेकर के और 14 साल की उम्र तक के बच्चों पे खर्च होगा। लेकिन इस खर्चे का हमें पर्याप्त परिणाम मिलेगा। हमारे यहाँ एक मानव संसाधन का विकास होगा और आने वाले समय में विश्व में मानव संसाधन की बहुत डिमांड रहेगी। जनसंख्या को हम लोग नेगेटिव फैक्टर सोचते हैं, ये भी हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए कि जनसंख्या पॉजिटिव फैक्टर बन जाए, हिंदुस्तान जैसे देशों को फ़ायदा हो जाए। तो जनसंख्या उनकी जब ऊपर हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कार्य होगा। अब 10 लाख करोड़ रुपए कैसे अरेंज करती है सरकार, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर सरकार अरेंज नहीं करती है तो क्या होगा कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाएंगे, जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। हालांकि सरकार ड्रामा करेगी कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि हम 2 टीचर दे रहे हैं 54 बच्चों पे, 30:1 दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएगी। क्वालिटी लानी है तो ये सब करना पड़ेगा, इट इज़ मस्ट। बुक्स में भी चेंज जरूरी है। ऐसा होता है कि बच्चे को बुक्स मिल जाती हैं मगर नोटबुक मिलती नहीं है, तो वो नोटबुक कभी किसी का जोड़ा लेके लिख लिया कि भाई मुझे एक पेपर का जोड़ा दे दो, उससे लिख लिया। टीचर से भी मांग लेते हैं, मैं खुद जो है बच्चों को जोड़े देता हूँ जब नहीं होते, उन पे पेपर नहीं होते, पेंसिल नहीं होती, रबड़ नहीं होती, ऐसी चीज़ें होती हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा फंड बनाया जा सकता है हेडमास्टर के अंडर में कि वो बच्चों को पेंसिल रबड़ वगैरह प्रोवाइड कर सके, अगर कोई ऐसी हो, या कोई सामाजिक संस्था भी इसमें काम कर सकती है, एनजीओ जो दान कर सकते हैं कि बहुत गरीब बच्चा अगर है, बीपीएल कैटेगरी से आ रहा है या शेड्यूल कास्ट से आ रहा है, तो उसकी कॉपी और पेंसिल का खर्चा भी उठा सकते हैं। ये इसमें कुछ पैसे का एक तरीका ये भी है कि जो एपीएल कैटेगरी के बच्चे इसमें आएंगे, जो बीपीएल और एसटी में नहीं हैं, तो उनसे कुछ फ़ीस भी ली जा सकती है, मामूली फ़ीस ली जा सकती है। उनको फ़ीस माफ़ी और फीस सशुल्क और निःशुल्क बच्चे अलग अलग कर लीजिए। अब मान लीजिए मेरे 10 क्लास का मैंने स्कूल बनाया और पूरे गांव के उसमें मान लीजिए 110 बच्चे पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़ीस भी उनसे ले सकते हैं जो सही समृद्ध लोग आ रहे हैं। 110 के जब सही चलेगा तो बहुत बच्चे पढ़ेंगे। तो खर्चे का पॉइंट है, ये पॉइंट तो है वास्तव में, लेकिन इसका लाभ बहुत होगा फ्यूचर में। और अगर हम कहें सच्चे मायने में जो आके कहते हैं पॉलिटिशियन की मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, तो भाई गरीबों की सरकार तो तभी होगी जब वो गरीब के बच्चों को पढ़ा दे। अब किसी को स्मार्टफोन दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, इससे लाभ नहीं होता है, या किसी को हम कुछ दे देंगे, देनी है तो शिक्षा दो, ऐसा मेरा मत है। कॉपी जो है, हाँ कॉपी वाली प्रॉब्लम रहेगी, कॉपी जो है वो कॉपी पेंसिल वगैरह की, तो बुक्स जो है वो वर्कबुक टाइप बनाई है। जैसे मान लो लेसन है, गांधी जी का लेसन है, जब मैं पढ़ता था कक्षा 4 में एक पार्ट है, तो वो जो लेसन है उसको आप, ठीक है आपने वो हो गया, उसके बाद उसमें जो उसकी एक्सरसाइज बना रहे हैं आप, जैसे गांधी जी की माता जी का स्वभाव कैसा था, तो उसके नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसमें बच्चा लिखेगा कि गांधी जी माता का स्वभाव बहुत अच्छा था, वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी, व्रत उपवास आदि करती थी। या बचपन में गांधी जी ने कौन से नाटक देखे, उनका उन पर क्या प्रभाव हुआ, तो इसके नीचे 4 लाइन छोड़ दीजिए कि बचपन में गांधी जी ने श्रवण पितृभक्ति और सत्य राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक देखे, और श्रवण पितृभक्ति से उन्हें माता पिता की सेवा की प्रेरणा हुई, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर उनको सच्चाई की प्रेरणा हुई। तो इस तरह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें किताबें ऐसी होंगी, फिर इससे चेकिंग बहुत ईजी होगी। मान लीजिए हमने टीचर से कहा कि ठीक है आपको इस महीने का लक्ष्य ये है कि आपको हर क्लास में 5-5 लेसन पढ़ाने हैं। मान लो इंग्लिश का टीचर है, उसके पीरियड लगे हुए हैं, कक्षा 3 से 8 तक के 6 पीरियड लगे हुए हैं, तो हमने उसे कहते हैं भाई कक्षा 3 से 8 तक इस महीने आप 5 लेसन
कंप्लीट कराएंगे। तो उस पर नीड होगी कि महीने की आखिरी तारीख को वो हेडमास्टर से उस पर मोहर लगवाए, मोहर लगवा ले कि जो है ये हो गया। तो ये कुछ विचार हैं और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। थैंक यू।